नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून में आयोजित विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। आपदाओं से निपटने के लिए विश्व स्तर पर ठोस रणनीति की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2027 कुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन के लिए अखाड़ों के संतों के साथ बैठक की। कुंभ स्नान की महत्वपूर्ण तिथियों की घोषणा भी की। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट को 1 दिसंबर से बंद करने का निर्णय लिया। और देहरादून में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 3 दिवसीय 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशा भट्ट और अब समाचार विस्तार से। देहरादून में आज विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन शुरू हो गया है। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस द्वारा आयोजित सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वीडियो संदेश के माध्यम से प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विश्वभर में जलवायु परिवर्तन और मानव जनित कारणों से आपदाओं की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिसके लिए वैश्विक स्तर पर ठोस रणनीति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हिमालय को निरंतर केंद्र में रखने की आज आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीकों, अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भविष्य की आपदाओं से समुचित रूप से निपटा जा सकता है। आपदाओं से निपटने के लिए विश्व स्तर पर ठोस रणनीति की आवश्यकता है और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए 10 सूत्रीय कार्यक्रम को पूरे दुनिया भर से समर्थन भी मिला है। आपदा प्रबंधन को और प्रभावी करने के लिए दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। हमें विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से आपदा न्यूनीकरण और आपदा पूर्व तैयारियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। भविष्य की संभावित आपदाओं की रोकथाम, पूर्वानुमान, तैयारी, आधुनिक तकनीकों के प्रयोग और अनुसंधान एवं विकास के लिए विश्व स्तरीय विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं का एक मंच पर आ जाना नई रणनीति को और नई पॉलिसी मेकिंग में एक योगदान प्रदान करेगा। हमारा विश्वास है कि यह विश्व सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को और गति प्रदान करेगा। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश विदेश के विशेषज्ञ आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, वैज्ञानिक नवाचार और तकनीकी विकास पर मंथन करेंगे। हरिद्वार में वर्ष 2027 में होने वाले कुंभ के भव्य आयोजन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार में गंगा किनारे सभी 13 अखाड़ों के आचार्यों और संतों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुंभ स्नान की महत्वपूर्ण तिथियों की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि कुंभ से जुड़े सभी निर्णयों में संतों की परंपराओं, आवश्यकताओं और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संतों की प्रेरणा, सुझाव और आशीर्वाद के बिना इस महायोजना की पूर्णता की कल्पना भी संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सभी के अमूल्य सुझावों से कुंभ 2027 की तैयारियों को और अधिक व्यापक, सुव्यवस्थित और संत समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाया जा सके। कुंभ मेला आयोजन होना, उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे पूज्य संत समाज की होती है और पूज्य संत समाज हमारे सभी अखाड़ों के सभी पूज्य संतगण, सभी अखाड़े आज यहाँ पर उपस्थित थे, सभी के प्रतिनिधि उपस्थित थे और ये 2027 में होने वाला मेला हमारा बहुत दिव्य हो, भव्य हो, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर सुनिश्चित हों, उन सभी पर आज चर्चा हुई है और हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से ये बहुत मेला हमारा शानदार होगा, अच्छा होगा। जो भी यहाँ पर भक्तगण पूरे देश भर से आएंगे, माँ गंगा के तट पर देवभूमि आएंगे, सभी एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। उसके लिए प्रशासनिक दृष्टि से भी सारी तैयारियां हमारी आगे बढ़ रही हैं और सभी के सुझाव लेकर इसको हम लोग बहुत भव्य आयोजन बनाएंगे। रुद्रप्रयाग जिले में गुलदार, भालू और अन्य जंगली जानवरों की बढ़ती सक्रियता को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने आज संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जंगली जानवरों की गतिविधियों, प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और नियंत्रण उपायों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में जंगली जानवरों की घटनाएं अधिक हो रही हैं, वहां वन विभाग नियमित गश्त सुनिश्चित करे और सुरक्षा उपायों को और प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने गुलदार, बाघ और भालू के सक्रिय क्षेत्रों की पहचान कर फील्ड कर्मचारियों और स्थानीय ग्रामीणों के साथ विशेष जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि महिलाओं को जंगलों में अकेले घास काटने जाने से रोका जाए और उन्हें समूह में जाने की सलाह दी जाए।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए जारी किए जाने वाले इनर लाइन परमिट को 1 दिसंबर से बंद करने का निर्णय लिया है। धारचूला के उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि बीआरओ से मिली रिपोर्ट के अनुसार पार्वती कुंड क्षेत्र में तापमान बेहद गिर चुका है और बर्फ जमना शुरू हो गई है, जिससे मार्ग असुरक्षित हो गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों से स्थानीय लोगों का प्रवास शुरू हो चुका है और यात्रा के लिए आवश्यक इनर लाइन परमिट के लिए आवेदन संख्या भी बेहद कम है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP का 3 दिवसीय 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन आज देहरादून में शुरू हो गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ ने अधिवेशन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष सहित कई अन्य क्षेत्रों में काफी प्रगति की है। उन्होंने कहा कि देश के युवा भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं और हमें इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। स्पेस में हमने जो किया है तो ये एग्जाम्पल है कि भारत को जो हम पिछले 60 इयर्स में जो हमने पीछे लगा है स्पेस में, अब हम आगे पहुंचा है। तो हमने चंद्रमा और मार्स पर हमारा सैटेलाइट को भेजा है, सॉफ्ट लैंडिंग भी किया है। हमने पहली बार एक सॉफ्ट लैंडिंग करना नेशन बन गया। तो ये एग्जाम्पल हमको जो दिखाते हैं कि हमारे युवा, हमारे साइंटिस्ट, तो हमको ये ताकत है ऐसे काम करने में कुछ कम खर्चा से। तो ये एग्जाम्पल है। तो हमको कई और टेक्नोलॉजी डोमेन में हमको दिखाना है। बायोटेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, AI है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के सभी टेक्नोलॉजी डोमेन में हमको आगे पहुंचना है। अधिवेशन में देश भर से 1,500 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान समाज, शिक्षा, पर्यावरण और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन मंथन किया जाएगा। बागेश्वर में BD पांडे कैंपस में आज से 2 दिवसीय निःशुल्क पुस्तक मेला आयोजित किया गया। इस अवसर पर छात्रों को विश्वविद्यालय स्तर की महत्वपूर्ण पुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया गया। कैंपस के निदेशक कमल किशोर ने बताया कि इन पुस्तकों में विभिन्न विषयों की पाठ्यपुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अध्ययन सामग्री शामिल है। उन्होंने कहा कि ये पुस्तकें खासतौर पर उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने से पहले की पुस्तकें थी, उनका कंटेंट बहुत अच्छा है। वो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा या फिर जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। इसलिए हमने पढ़ी हुई पुस्तकों को था विद्यार्थी हित में या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उन बच्चों के हित के लिए हमने यहाँ पर एक निःशुल्क पुस्तक मेला लगाया है। कोई भी विद्यार्थी या कोई भी जो रजिस्टर्ड नहीं है, बाहर का विद्यार्थी है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उन पुस्तकों से लाभान्वित हो सकता है। मेले में पुस्तकों का लाभ उठा रही छात्रा लता उपाध्याय ने कहा कि निःशुल्क पुस्तक मेले में उपयोगी किताबें पाकर काफी उन्हें अच्छा लगा। मुक्त विश्वविद्यालय से फ्री में बुक्स मिल रही हैं, जिसमें कि सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है और हमारे जो सिलेबस रिलेटेड सारी बुक्स अवेलेबल हो रही हैं, जिससे कि हमारी जो बौद्धिक विकास है और हमें व्यवहारिक रूप से जो कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है इससे, और सारी बुक्स हमें मिल रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून में आयोजित विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। आपदाओं से निपटने के लिए विश्व स्तर पर ठोस रणनीति की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2027 कुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन के लिए अखाड़ों के संतों के साथ बैठक की। कुंभ स्नान की महत्वपूर्ण तिथियों की घोषणा भी की। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट को 1 दिसंबर से बंद करने का निर्णय लिया और देहरादून में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 3 दिवसीय 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।